हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हम अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन पढ़ चुके थे। अब जो है वो हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पोजिशनल एवरेजेज पढ़े थे। उन पोजिशनल एवरेजेज के अंदर हमने मोड पढ़ा और मीडियन पढ़ा, और उसके बाद में मैथमेटिकल एवरेजेज के अंदर हमने अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन पढ़ा। आज हम जो है वो हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। देखिएगा, समझिएगा किन सिचुएशन के अंदर हार्मोनिक मीन जो है वो काम का है। सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन काम कब आता है, सबसे पहले तो ये समझिएगा। कुछ जो है वो क्या होते हैं, उल्टे खोपड़ी होते हैं। ठीक है, तो उनके रिलेशन भी कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब जैसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे सर, जैसे आपने पढ़ा होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। या फिर आप कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय। सर ये इनवर्स रिलेशन कैसे है, समझिएगा। जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे आपका टाइम जो कंज्यूम होगा वो क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हो बात? भाई जैसे आपको 100 किलोमीटर जाना है, अगर आप 10 की स्पीड में जा रहे हैं तो आप 10 घंटे में पहुंचेंगे। स्पीड 20 कर देंगे, स्पीड बढ़ा दोगे तो आपका टाइम जो है वो कम लगेगा, 5 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर आप स्पीड 50 की कर दोगे तो उस केस के अंदर आप और जल्दी पहुंच जाओगे, मतलब कि 2 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर स्पीड 100 की कर दोगे तो उस केस के अंदर आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। स्पीड 200 की कर दोगे तो पता नहीं पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। या फिर आपने देखा होगा इकोनॉमी के अंदर जो है वो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन। जैसे ही प्राइस बढ़ती है, डिमांड जो वो क्या होती है, कम होती है। या फिर मान लीजिए आपके पास 1500 रुपये है और आप ये तय करके गए थे 1500 में जितनी चीजें मिलेगी उतनी ले लोगे आप। ठीक है, और मान लीजिए वहां भाव 10 रुपये हो, तो उस केस के अंदर आप कितनी खरीद पाओगे? 150 यूनिट खरीद पाओगे। अगर यहीं पर भाव कल को 15 रुपये हो जाते हैं, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो आपको यूनिटें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो आपको यूनिटें कितनी मिलेगी, 100 यूनिट्स मिलेगी। तो ये इस तरीके के रिलेशन जहां भी होते हैं इनवर्स रिलेशन से, वहां पर आपका क्या काम आता है, ये हार्मोनिक में। क्लियर है? तो आप इनका मतलब समझिएगा कि ये मेनली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जियोमेट्रिक मीन के अंदर हमने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, रेशियो वगैरह के अंदर वो काम आता है, और हमने उसका लॉजिकल समझा भी था। और कहाँ काम आता है, जैसे आपने एक क्वेश्चन इस तरीके के सुने होंगे कि एक आदमी जो है वो एक काम को क्या करता है, एक काम को 10 आवर्स में करता है। बी जो है उसी काम को 6 आवर्स में करता है। ठीक है, सी जो है वो उसी एक काम को 4 घंटे में करता है। बताइए तीनों मिलके कितने टाइम में काम करेंगे? तो ये ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो क्या होता है, आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। रीजन क्या होता है, जैसे यहाँ एक काम 10 घंटे, यहाँ एक काम 6 घंटे, यहाँ एक काम 4 घंटे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 घंटे में कितना काम होगा यहाँ पर, ये इधर 10 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा 1/10। कि भाई एक काम को 10 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1/10 काम हो जाएगा। दूसरे घंटे में फिर 1/10 हो जाएगा। इस तरीके से 10 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। ये कितना काम करता है 1 घंटे में, 1/6 वर्क। और ये क्या करता है, 1 आवर इज इक्वल टू 1/4 वर्क। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाना। समझ पा रहे हो बात? जैसे कि 5 का रेसिप्रोकल पूछेगा तो आप क्या कहोगे, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। रीजन क्या है, 5 मतलब क्या लिखा है, 5/1, 5/1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो आपको क्या काम आएंगे, ये हार्मोनिक में किस तरीके से काम आएंगे और यही क्यों काम आएंगे, इस तरीके के आपके मन में कुछ सवाल जो है वो जरूर जाग रहे होंगे। तो
कुछ जो है वो क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा, ऊपर ही है। ये कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, 4-5 क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख रखे हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको इनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आए। जैसे A motor car travel 120 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour and return back 120 kilometer at the speed of 60 kilometer per hour. What will be average speed? समझिएगा, ये एक, मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, जिसका डिस्टेंस कितना है, वो कह रहा है 120 किलोमीटर है। जाते वक्त वो क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और उसके बाद में ये इसकी जाते वक्त की स्पीड है, और आते वक्त वो जो है वो यही 120 किलोमीटर जो है वो किस स्पीड से आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। बताइए कि आप एवरेज स्पीड जो है वो इनकी क्या है। तो नॉर्मली अपन अगर सीधा करते तो किस तरीके से करते कि भाई डिस्टेंस बराबर है, इस वजह से डिस्टेंस जो वो इक्वल है, इस वजह से अपन इसका ज़्यादा यहाँ पर नहीं करेंगे, आगे आएगा तब करेंगे, इससे आगे 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आगे आएगा वो समझेंगे। तो 40 और 60 का एवरेज हम क्या कहेंगे, 40 + 60 डिवाइड बाई 2, हम कहेंगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला है। अब अगर चेक करें तो क्या सही है या नहीं है, तो देखिए क्रॉस चेक करें। देखो 120 किलोमीटर चला है वो जाते वक्त 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो कितने घंटे लगे होंगे, एक घंटे में 40, दूसरे में 80 और तीसरे में 120, तो उसको टोटल कितने लगे होंगे, 3 घंटे लगे होंगे। आते वक्त वापस वो 120 किलोमीटर, लेकिन आते वक्त वो 60 की स्पीड से चला है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो किस स्पीड से चला होगा, 60 के हिसाब से, एक घंटे में 60 और 2 घंटे में 120, तो 2 घंटे चला होगा। हम कह रहे हैं एवरेज स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है तो एवरेज स्पीड के हिसाब से वो भाई 50 किलोमीटर के हिसाब से चलता, तो हम कह रहे हैं कि वो पूरा डिस्टेंस पूरा हो जाता। तो चेक करते हैं क्या सही है या नहीं है। अगर 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर वो 5 घंटे चलता, तो कितना डिस्टेंस करता, एक घंटे में 50, तो 5 में कितना, 250 किलोमीटर, जबकि एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस किया है, 240 किलोमीटर। तो ये कैलकुलेशन तो हमारी गलत बैठ गई। समझ पा रहे हो बात, ये कैलकुलेशन तो हमारी गलत बैठ गई। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है वो हम क्या चेक कर रहे थे, किसके जरिए कर रहे थे, अर्थमेटिक मीन से, जो कि यहाँ पर लगेगा नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर इनके रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन है, स्पीड का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो सर ये कैसे करते, तो ये इसको इस तरीके से करते हैं। हार्मोनिक मीन का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। तो सिंपल सा फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 1/xn। और अगर फ्रीक्वेंसी या वेट दे रखा होता तो उस केस के अंदर क्या हो जाता, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n, एक सेकंड थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n डिवाइडेड बाय f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 f4 x4। ठीक है, समझ पा रहे बात। इस केस के अंदर ये जा कितना रहा है, 120 किलोमीटर, और आ भी कितना रहा है, 120 किलोमीटर। तो क्योंकि बराबर हो, अगर फ्रीक्वेंसी बराबर ही हो, जैसे फ्रीक्वेंसी 20-20 रखो या फ्रीक्वेंसी 5-5 रखो या फ्रीक्वेंसी 1-1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर, तो इसको अपन एक भी मान सकते हैं, आगे अपन समझेंगे अगर ये डिस्टेंस अलग होता तो उस केस के अंदर किस तरीके से होता। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कह रहे हैं स्पीड में हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होगा और वो सही बताएगा, तो पता करते हैं, होना चाहिए भाई। समझ पा रहे बात। तो एक तो जाते वक्त का और एक आते वक्त का, तो नंबर ऑफ एन कितने हो गए, 2 हो गए।
पहले में कितनी स्पीड है 1/40 और दूसरे में कितनी 1/60। समझ पा रहे हो बात? भाई स्पीड जाते वक्त की स्पीड कितनी है 40 km/h और आते वक्त की स्पीड कितनी है 60 km/h। तो हमें एवरेज स्पीड पता करनी है। अब डिस्टेंस दोनों वक्त जाते वक्त का और आते वक्त का डिस्टेंस सेम है, इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, इसको भी एक कंसीडर कर दिया, इसको भी एक कंसीडर कर दिया। एक्चुअल में ये 120 किलोमीटर गया, 120 गया। आप चाहे तो इसको 240 कर देते और 120 120 कर देते, बात वो की वही होती, कोई फर्क इसमें पड़ता नहीं। लेकिन स्पीड जो है वो अपन नॉर्मली इसी तरीके से कैलकुलेट करें तो आसान होगा, अगर डिस्टेंस कॉमन ही है, मतलब कि बराबर ही है। तो हमने कहा कैलकुलेट किया भाई, 40 और 60 का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया आपका 6 दूनी 12, 120 हो गया। 3 + 2 तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 120। डिवाइड के डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 × 120 डिवाइड बाय 5, 240 डिवाइड बाय 5, तो 48 km/h की स्पीड जो है वो हमारी एवरेज स्पीड है। सर हम कैसे मान लें कि ये जो है आपकी एवरेज स्पीड आपने कैलकुलेट की हार्मोनिक मीन से ये सही है? नहीं मानते, नहीं करते भरोसा, ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं, ये गया 120 किलोमीटर, 40 km/h की स्पीड से गया, तो कितना टाइम लगा इसको, 3 आवर्स लगे। आते वक्त 120 किलोमीटर, 60 km/h की स्पीड से आया, कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। हम कह रहे हैं कि अगर 48 की स्पीड से ये चलता तो फिर एवरेज स्पीड इनके 48 है। तो चेक करते हैं भाई, 48 km/h के हिसाब से सॉरी 48 km/h की स्पीड से अगर ये 5 घंटे चलता तो कितना करता, 48 × 5 कितना डिस्टेंस करता, 240 किलोमीटर। और यहाँ भी कितना कर रहा है, 240। तो इस केस के अंदर क्या होता है आपका हार्मोनिक मीन जो वो सही होता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे समझ आएगा। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स successive quarters of kilometer at the average speed of 24, 32, 48 और 96 km/h. What will be the average speed? तो इस केस के अंदर क्या लगेगा, स्पीड के केस के अंदर, ठीक है, या फिर प्राइस पर रुपीज हो गया, इस तरीके के जहाँ भी होगा, पर यूनिट, पर डजन वगैरह, इसके यूज अपन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा एवरेज लगेगा, हार्मोनिक मीन लगेगा। कितना है, पहले 24 से चला, फिर 32 से चला, फिर 48 किलो की स्पीड से चला और फिर 96 से। फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, मतलब सारों की फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉमन है। तो कितने हो गए, एन की जगह 4, एन डिवाइडेड बाय 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 1/x4। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4, 1/24 + 1/32 + 1/48 + 1/96, 4 हो गया। इनका एलसीएम हो गया 96, 24 दूना 48, 4, 32 का भाग कितनी बार जाता है, 3, 2 और 1, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4, 3, 7, 8, 9 और 10, 10 डिवाइडेड बाय 96। डिवाइड के डिवाइड में जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 996 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गए 960, सॉरी 96 × 4 डिवाइडेड बाय 10। इसकी स्पीड आ रही है एवरेज स्पीड 38.4 km/h की स्पीड से ये चलेगा, ठीक है। अब ये समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। देखो साइक्लिस्ट जो है उसने कवर किए पहले 3 माइल, उसकी स्पीड थी 8 माइल/h, फिर उसके बाद में अगले 2 माइल वो चला 3 माइल/h की स्पीड से, फिर लास्ट 2 माइल जो है वो चला 2 माइल/h की स्पीड से। तो इसकी स्पीड समझिएगा और डिस्टेंस देखिएगा। पहले उसकी स्पीड थी 8 माइल/h, जिसमें उसने कितना डिस्टेंस किया, 3 माइल्स, फिर 3 माइल्स/h की स्पीड से, फिर उसमें कितना चला, 2 माइल्स चला, फिर 2 माइल्स/h के हिसाब से, और उसमें कितना चला वो, 2 माइल्स चला,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये डिस्टेंस क्या काम करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे। समझ पा रहे हो बात भाई? इस स्पीड से कितने टाइम तक चला, 3 टाइम तक। ये इसमें कितना चला, 2 माइल्स तक, तो 2 टाइम, और ये 2 टाइम। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 3 2 5 और 6 7। तो वही हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन अपॉन, यहाँ पर क्या लग जाएगा, F1 अपॉन x1 प्लस F2 अपॉन x2 प्लस F3 अपॉन x3। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो कितना है भाई, 7 है, तो n तो कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो 7 हो गई। पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी, 3 डिवाइडेड बाई 8। दूसरे की कितनी है, 2 डिवाइड बाई 3, और फिर 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? इनकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 7 डिवाइड बाय 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 में चला जाएगा, एलसीएम हो गया 24। 3 3 3 9, और 8 3 24, 8 दूनी 16, और 12 दूना 24। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा ना। 9 प्लस 16 प्लस 24, ये हो गया आपके 49 डिवाइडेड बाई 24। ये हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 49, 7। तो 24/7 जो है वो इनकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, 24 डिवाइड बाई 7, 3.4285। 1 सेकेंड है ना। क्लियर है भाई? तो ये इस तरीके से इन केस के अंदर, या फिर एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसमें के अलावा आपको कहीं पे भी और भी काम आएगा रीजनिंग वगैरह में। ए व्हीकल व्हेन क्लाइंबिंग अप माउंटेन कंज्यूम पेट्रोल एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर 8 किलोमीटर। 1 लीटर कंज्यूम करता है और 8 किलोमीटर चलता है, मतलब कि 1 किलोमीटर के लिए ये कितना कंज्यूम करता है, 1/8 लीटर। ठीक है, समझ पा रहे हो बात? जबकि ये वापस आता है तो ये क्या चलता है, 1 लीटर में 12 किलोमीटर चल जाता है। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 1/12 लीटर जो कंज्यूम करता है। भाई इसमें कोई किसी मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन के अंदर चेंज आ गया हो ना, तो चेक कर लीजिएगा ना, कोई ऐसा नहीं हो कि 3 8 2 3 और 2 2, ऐसा कोई मैथमेटिकल कोई, अगर मैंने गलती कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं मेन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, हो सकता है कि इतनी सारी कैलकुलेशन में कोई एक आध गलत हो भी जाए कभी। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन फॉर टू एंड फ्रॉम ट्रेवल बिटवीन द एंड ऑफ 25 किलोमीटर। अब देखो इस केस के अंदर ये चढ़ भी कितना रहा है, 25 किलोमीटर। चढ़ाई कितनी कर रहा है ये, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ऊपर जा रहा है और फिर 25 किलोमीटर नीचे आ रहा है। क्लियर है? तो डिस्टेंस सेम है तो आप फ्रीक्वेंसी सिंगल उनकी 1 1 भी रख सकते हो। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक बार जाना और एक बार आना। जाते वक्त कितनी है उसकी माइलेज, क्या है 1/8, और आते वक्त कितना है 1/12। तो एवरेज माइलेज इसका कितना आ जाएगा, 2, 12 दूना 24, 3 2, 2 भाग 5 भाग 24, 2 × 24 भाग 5, 48 भाग 5। तो ये
9.6 किलोमीटर पर लीटर की स्पीड से चला। क्रॉस वेरीफाई करना चाहो ना तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। एक बार शुरुआत के अंदर आप जब कर रहे हो तो इसको क्रॉस वेरीफाई, अगर आपकी इच्छा हो कि भाई क्रॉस वेरीफाई करे ही करें तो कर सकते हो। देखो 25 किलोमीटर जाना है इसको, 1 किलोमीटर में ये कितना लगता है, 1/8 लीटर लगता है। तो 25 के लिए कितना लगेगा, 25/8 कितना लीटर कंज्यूम करेगा, 3.125 लीटर। ठीक है, ये 25 जाते वक्त और 25 आते वक्त कितना कंज्यूम करेगा, 25 डिवाइडेड बाय आते वक्त कितना करता है एक जो है वो 12 लीटर। तो कितना कंज्यूम करेगा, 2.0833। तो टोटल कितना करेगा, +3.125 अप्रोक्सीमेटली 5.2083 लीटर जो वो करेगा। हम कह रहे हैं 9.6 के हिसाब से, तो 50 डिवाइडेड बाय 9.6 कर लो, ये भी आ रहा है आपका 5.2083। क्लियर है। तो इस तरीके से किया जाता है। या फिर जैसे देखो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, किस तरीके से, इन्वेस्टर बाय 1500 रुपए के वो शेयर जो वो खरीदता है कंपनी को हर महीने, पहले 4 महीने पहले उसने जब शेयर खरीदे तब 10 रुपए रेट थी, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई और फिर 30 हो गई। क्लियर। ये ऐसा हो गया, या फिर रेट पर दर्जन दिया हो वहां भी हार्मोनिक मीन जो वो लगता है। व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस पेड, एवरेज प्राइस जो वो उसकी कितनी है। अब समझिएगा क्यों लग रहा है। देखो ये 1500 रुपये इसके पास, ठीक है, प्राइस क्या है 10 रुपये, तो शेयर्स कितने मिलेंगे इसको, 1500 और 10 रुपए के भाव से कितने शेयर मिलेंगे, 150। फिर उसने वापस 1500 रुपये, फिर भाव बढ़ गए, फिर 1500, फिर भाव बढ़ गए, फिर 1500, फिर भाव बढ़ गए। तो यहाँ पर मिलेंगे इसको 100 शेयर, यहाँ इसको मिलेंगे 75, और यहाँ हो जाएंगे इसके 50 शेयर। 150 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 50, उसने 375 शेयर जो वो खरीदे, कितने में, 1500 × 4 के हिसाब से 6000 रुपये में। तो यूं अपन सीधा कैलकुलेट करें तो हम क्या कहेंगे कि 6000 रुपये में 375 शेयर खरीदे, मतलब कि एक शेयर कितने का पड़ा इसको, 16 रुपीज का पड़ा। लेकिन यहाँ अगर हार्मोनिक मीन के हिसाब से करते तो हम क्या करते, क्योंकि पैसा बराबर है 1500 1500, इसीलिए हम इसको एक ही मान लेते हैं, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 महीने का। ठीक है, पहले महीने 1/10, दूसरे महीने 1/15, तीसरे महीने 1/20। यही है ना भाव, 15 20 और 30, 4 30, 30 में भाग नहीं जा रहा सबका, 60 में चला जाएगा, 6 4 3 और 2, 6 4 10 और 15, 4/15/60, 4 × 60/15। एक सेकंड है ना, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। 4 × 60/15, हाँ 16 रुपये आ रहा है पर शेयर। ठीक है, तो इस केस के अंदर और एक लास्ट एग्जांपल है जो और करवा देता हूँ। जैसे ये वर्क वगैरह के अंदर जो होता है ना, इन सर्टेन फैक्ट्री यूनिट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए, जो है वो 4 मिनट में करता है, बी उसी काम को 5 मिनट में करता है, सी उसी काम को 6 मिनट में करता है और डी उसी काम को 10 मिनट में करता है, ई उसी काम को 12 मिनट में करता है। उनकी एवरेज रेट ऑफ वर्किंग क्या है। अब समझिए यहाँ पे रिलेशन कैसे होते हैं वर्क और इनके। भाई जैसे कोई काम जो है उसकी स्पीड अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो उसका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। सेम जैसे गाड़ी का स्पीड का सिस्टम वैसा वैसा आदमी के स्पीड का सिस्टम है। जैसे काम करने को उसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे ही उसका टाइम जो क्या होगा, कम कंज्यूम होगा। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंप्लीटेड पर मिनट एट दिस रेट, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड इन 6 और वर्किंग डेज। इसको दोनों तरीके से करते हैं भाई अपन, एक तो नॉर्मल जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से भी करते हैं, और एक अपन इस हार्मोनिक मीन के जरिए भी करते हैं। बी लेता है 5 मिनट, सी लेता है 6 मिनट,
डी लेता है 10 मिनट, ए लेता है 12 मिनट। ठीक है, तो उनकी एवरेज रेट ऑफ स्पीड क्या है कि वो एवरेज, अगर सारे जो मिल के काम करें तो उनकी एवरेज स्पीड जो वो क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, देखो अगर हार्मोनिक मीन के हिसाब से देखें तब तो सीधा काम बराबर है, सबका एक एक ही है। तो कितने हो गए, 5 लोग हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12। तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 5 6 और 10 12, 12 में 12 दूना 24, 60 ही होगा लगभग। तो 60/4 ये हो गया आपका 15 प्लस ये हो गया 12 और ये हो गया 10, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5, 48। 5/48 डिवाइड बाय 60, 60/5 × 60 तो इनकी एवरेज स्पीड क्या है, 6.25 मिनट्स जो है इनकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, अब ये क्या है, सबके मिला के एवरेज स्पीड है, ये समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है, मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा। पहले हार्मोनिक मीन के हिसाब से, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर यूनिट, 1 मिनट के अंदर कितना काम होगा। अब समझिएगा 6.25 एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब क्या है, जैसे भाई नॉर्मल जैसे इसके हिसाब से नहीं देखिए, अर्थमेटिक मीन के हिसाब से देखिए, एक के 4 नंबर आए, एक के 5 नंबर आए और एक के 6 नंबर आए। हमने एवरेज कैलकुलेट किया, अर्थमेटिक मीन के हिसाब से 5 आया। मतलब हम क्या कहते हैं कि हर किसी के कितने आए, 5 आए, ए के भी 5 आए, बी के भी 5 आए, सी के भी 5 आए, इस तरीके से करते हैं। हार्मोनिक मीन भी वैसा का वैसा ही है। तो ये एवरेज स्पीड बता रहा है कि भाई अगर सारे मिल के काम करें और उनकी सारों की कंबाइंड रेट कैलकुलेट करें तो हर कोई जो वो एक यूनिट उसकी कितने में बनेगी, 6.25 मिनट के अंदर बन जाएगी। ठीक है, तो एक अगर यूनिट बनानी है, एक यूनिट बनानी है अगर, ठीक है, तो उसके लिए कितने लगेंगे, 6.25 मिनट्स की उसकी एवरेज रेट है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी बनेगी, तो ये इसके भाग में चला जाएगा, 1/6.25। ठीक है, तो 1/6.25, 1 मिनट के अंदर कितनी बन जाएगी आपकी, 0.16 यूनिट। 0.16 यूनिट एक बंदा बनाएगा। अगर जैसे 5 लोग हैं तो पांचों मिलके कितना बनाएंगे, पांचों अगर जैसे ए बी सी डी और ई करें तो एवरेज ए हर कोई जो है वो 0.16 यूनिट बना रहा है, तो पांचों मिलके कितने बनाएंगे, 0.16 × 5 कितने, 0.8 यूनिट जो वो 1 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। अगर वो कह रहे हैं एट दिस रेट हाउ मेनी यूनिट विल बी कंप्लीटेड इन 6 और वर्किंग डे, 6 घंटे अगर होते हैं तो 6 घंटे होते तो मतलब कि टाइम कितना होता, 6 घंटे इंटू 60 मिनट कितने हो जाते हैं आपके मिनट, 6 × 60 360 मिनट होती है। 1 मिनट के अंदर कितनी बनती है, 0.8 यूनिट, समझ सॉरी 360 मिनट्स। तो देखो 1 मिनट में 0.8 यूनिट्स बनती है, तो 360 मिनट्स के अंदर कितनी बनेगी भाई, 360 यूनिट्स के अंदर कितनी बनेगी, एक मिनट के अंदर 0.8 यूनिट बनेगी। तो 360 मिनट के अंदर कितनी बनेगी, 360 × 0.8, 288 यूनिट। समझ पा रहे हो बात भाई, अपन करते हैं ना चूंकि, और इसीलिए इस तरीके से करते हैं ना कि 1 घंटे में इतनी बनती है। अगर वो नहीं भी आता तो आप इसको सिंपल ही रहने दीजिए, इसको छोड़ो ना भाई। 1 मिनट के अंदर 0.8 यूनिट बनती है, तो 360 में कितनी बनेगी भाई, 1 मिनट का 80% जो 80% यूनिट बनती है, तो 360 मिनट की 80% 0.8 यूनिट बनेगी। अब ये तो हो गया इस तरीके से हार्मोनिक मीन के हिसाब से कैलकुलेट करें। अगर किसी के
दिमाग के अंदर हो कि भाई नहीं मैं तो इसको पूरा कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल अच्छे से समझना चाहता हूँ, तो उस केस के अंदर वो इसको इस तरीके से भी देख सकता है कि भाई ये जो है वो एक को काम को कितने में करता है, 4 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा। इन 1 मिनट वो कितना काम करेगा, ये करेगा 1/4। भाई एक काम को करने में ए लगा रहा है 4 मिनट, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1/4 काम करेगा। तो 1/4 ये कितना करेगा, 1/5 काम करेगा। ये कितना करेगा, 1/6 काम करेगा। ये कितना करेगा, 1/10 काम करेगा। ये कितना करेगा, 1/12 काम करेगा। अगर ये पांचों साथ में काम करेंगे 1-1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना काम हो जाएगा, तो ए कर लेगा 1 मिनट के अंदर 1/4 काम, बी कर लेगा 1/5 काम, सी कर लेगा 1/6 काम, डी कर लेगा 1/10 काम, और डी कर लेगा 1/12 काम। तो टोटल मिला के 1 मिनट में कितना काम हो जाएगा पांचों का मिला के, ये एलसीएम आ गया 60 और ये आएगा 48, यही आ रहा था ना। तो कितना काम हो जाएगा 48/60, तो 1 मिनट में ये कितना करेंगे, 0.8 वर्क करेंगे। चाहे आप इस तरीके से करो, ये देखो ये पांचों मिल गए, समझिएगा ये जो है वो एवरेज निकाला था कि 1 मिनट में 0.16 यूनिट बनाएगा, ये पर पर्सन निकला था। और पांचों मिल जाएंगे तो कितनी बनाएंगे, 0.8 यूनिट। चाहे इससे कैलकुलेट करो चाहे इससे कैलकुलेट करो, तो ये इस तरीके का काम आता है हार्मोनिक में। क्लियर है। रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑफ द वेरिएबल, रेसिप्रोकल करता है ये 1/x1 वगैरह। और रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक एवरेज जो है इसे कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन जो है आपका उसका रेसिप्रोकल कहा जाता है। क्यों रेसिप्रोकल कहा जाता है, अरे भाई क्यों नहीं कहा जाएगा, आप खुद ही सोचिए। वहाँ क्या करते हो, x1 + x2 + x3 इस तरीके से करके डिवाइड बाय n करते हो। आपने यहाँ क्या कर दिया, n को उल्टा ऊपर कर दिया और इनको 1/x1 ये उल्टे किए सारे, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक एवरेज है। ये प्लस के प्लस है, यहाँ पे प्लस का प्लस है। क्लियर। अगर नॉर्मल है, सब इंडिविजुअल सीरीज है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इस केस के अंदर इस तरीके से हो जाएगा, डिस्क्रीट है तो इस तरीके से हो जाएगा। दोनों एग्जाम्पल अपन ले लिए थे। अगर वेटेड है तो वेटेड के अंदर क्या हो जाएगा भाई, डिस्क्रीट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, वेटेड के अंदर वेट होता है, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। देखो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, समझिएगा ये कैसे लिखा हुआ है। फॉर्मूला है कि भाई हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 इज इक्वल और 1/xn। वो कह रहा है कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हमने कहा कैसे लिखेगा, उसने कहा मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल n सॉरी रेसिप्रोकल 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 और 1/xn अपॉन n। हमने कहा ऐसे कैसे लिखेगा, तो उसने कहा रेसिप्रोकल वर्ड हटाओगे, हमने कहा हटाएंगे, तो हटाते ही क्या करना होगा आपको, इनका उल्टा करना होगा। हमने कहा कैसे, तो उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है ना, इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, दोनों सेम। बहुत लिमिटेड यूज है इसके, जहाँ इन्वर्स रिलेशन होते हैं जैसे टाइम और स्पीड वगैरह के अंदर, या वेलोसिटी के अंदर, या रुपीज पर डजन दे रखा है, यूनिट पर रुपीज दे रखा है, जैसे शेयर वगैरह वाला जो एग्जाम्पल था उस तरीके से। मेरिट्स रिजिडली डिफाइंड है, मतलब कि एक किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो वही आएगा, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी यूनिट जो कंसिडर करता है। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लिमिटेड है, लिमिटेड इतने ज़्यादा नहीं है जितने जियोमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के, लेकिन है जरूर। ग्रेटेस्ट वे टू स्मॉलेस्ट आइटम, सबसे छोटे आइटम को सबसे ज़्यादा वेट दिया जाएगा। सर कैसे, भाई 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है, तो ये तो क्या करेगा 1/2, 1/3 और 1/5। 1/2 कितना था 0.5, 0.33, 0.20। सबसे ज़्यादा कौन है, यही है, सबसे छोटे को सबसे ज़्यादा वेट देता है। कैन बी कैलकुलेटेड इवन नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो एक ही है जो नेगेटिव वैल्यू आते से धराशायी हो जाता है, जो है जियोमेट्रिक मीन। एवरेज इज यूजफुल इन सीरीज हैविंग वाइड डिस्पर्सन, अगर जैसे एक सीरीज के अंदर जैसे एक वैल्यू है 5 है और एक 5000 है,
तो वहाँ अर्थमेटिक मीन तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, मतलब बहुत गड़बड़ कर देता है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो वो क्या कर देगा 1/5 और 1/5000, सॉरी सॉरी, इसको इस तरीके से मत समझिएगा, इस तरीके से समझिए, जैसे 5 और 5000 दो वैल्यू है, तो ये और इन दोनों में डिफरेंस देखे तो बहुत बड़ा है, डिफरेंस देखे तो 5 और 5000 में बहुत बड़ा है। लेकिन 1/5 और 1/5000 करके इनकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इनके बीच में इतना गैप नहीं रहेगा। समझ पा रहे बात है, गैप तो उसी प्रपोर्शनेट तो उतना ही है, लेकिन ये उनकी वैल्यू क्या कर देगा, छोटी कर देगा। गिव लेस वेट टू लार्ज वैल्यू एंड मोर वेट टू स्मॉल वैल्यू। अब समझिएगा, ये लाइन आपने जियोमेट्रिक मीन में भी पढ़ी थी, लेकिन याद हो आपको तो जियोमेट्रिक के यूज के अंदर पढ़ा था कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ जियोमेट्रिक मीन इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ी वैल्यू को सबसे कम वेट और सबसे छोटी वैल्यू को सबसे ज़्यादा वेट जो वो कौन देता है, हार्मोनिक मीन देता है। अगर पूछे कि मेरिट किसका है तो ये किसका है, हार्मोनिक मीन का। सर कैसे, वही 2, 3 और 5, तो ये क्या करेगा 1/2, 1/3 और 1/5, 0.5, 0.33 और 0.2। सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे कम कर दिया और सबसे छोटी को क्या कर दिया, सबसे बड़ा कर दिया। डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, लिमिटेड एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट है, ग्रेटेस्ट वे टू एक्सट्रीम वैल्यू। अब एक्सट्रीम वैल्यू से ये इफेक्ट नहीं होगी, क्या होगी, बस जस्ट उल्टे तरीके से होगी। अर्थमेटिक मीन में बड़ी वैल्यू अगर आ जाएगी तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, यहाँ बड़ी वैल्यू आएगी तो उसका ये पर्पस उसका जो है वेट कम कर देगा और कम करेगा। समझ पा रहे बात, बाकी एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट जो उसी तरीके से आएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई तो उस केस के अंदर जो है ये काम नहीं आएगा। रीजन क्या है, 1/0, आपका आंसर आता है इन्फिनिटी। क्लियर है, ये हो गया। इसके अलावा एक और होता है क्वाड्रेटिक मीन। क्वाड्रेटिक मीन क्या होता है, कई बार जैसे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो उस केस के अंदर जियोमेट्रिक मीन जो है वो आपका फेल हो जाता है। अर्थमेटिक मीन और ये कैलकुलेट तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे एक ने 5 नंबर लेके आया और एक -3 लेके आया, तो -3 वाले बेचारे ने क्या किया, -3 वाले नालायक ने क्या किया, प्लस वाले बेचारे के 5 में से 3 नंबर खा गया। तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो अपन उसका क्या करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी इसी तरीके से करते हैं। तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक मीन नया बनाया। उसने कहा कि एक काम करो, जो भी x1, x2, x3 उनका क्या कर दो, सबसे पहले स्क्वायर कर दो और उनको जोड़ के डिवाइड बाई n करके वापस अनरूट कर दो। तो अल्टीमेटली पहले स्क्वायर किया आपने, पावर 2 किया, फिर वापस पावर 1/2 कर दिया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक मीन भी होता है, इसको भी इस तरीके से किया जाता है। क्लियर है, तो ये जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, सर स्क्वायर करने से क्या होगा, जैसे -5 और +5 है, तो ये -5 को क्या कर देगा, 5 -5 × 5 25 और +5 × 5 भी 25। तो माइनस का इफेक्ट जो वही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो अगर कोई ऐसी सीरीज है जिसमें माइनस और प्लस दोनों है तो उस केस के अंदर आप क्या कर दीजिएगा, क्वाड्रेटिक मीन जो कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत कम और बहुत लिमिटेड इस्तेमाल होता है, लेकिन है, इस वजह से मेरे को बताना जरूरी था। इसके साथ आपके एवरेजेज जो है वो बड़े वाले सारे खत्म हो गए हैं। छोटे एवरेजेज हैं 2-4 जिनके बारे में अपन एक जो लास्ट सेशन अपना होगा जिसके अंदर इनका एवरेजेज का कंपैरिजन देखेंगे, उसके साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके साथ देखिए आज सैटरडे है, इसके साथ आपका अगर आज अपलोड हो गया तो, नहीं तो कल अपलोड हो जाएगा। तो कल तक के केस के अंदर एफएम का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसका स्टेट्स का भी एक चैप्टर जो वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो वो मंडे से अपन तीनों सब्जेक्ट जो वो शुरू कर देंगे। तो ये जो है ये आपके बेसिक, यूँ समझिए वार्म अप एक्सरसाइजेज थी, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, फिर अपन इसको और अच्छे से आगे थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।